नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। उत्तराखंड में गौवंश के संरक्षण को लेकर सरकारी स्तर पर हालांकि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ युवाओं ने इसकी एक नेक पहल शुरू की है जो पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल रही है। हमारे साथ आज मुख्य मेहमान के रूप में युवा पत्रकार हैं। पेशे से आप पत्रकार हैं, लेकिन सामाजिक सेवा का भाव जो आपके मन में है वो एक समाज में भी नई प्रेरणा पैदा कर रहा है। हम देख रहे हैं तमाम जगहों पर आप गौ वंश के संरक्षण को लेकर एक अभिनव पहल शुरू की आपने, और ये पहल अब एक सामूहिक पहल के रूप में आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपके साथ तमाम सारे युवा भी हैं जो इस पहल को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। रोहित डिमरी जी युवा पत्रकार हैं, रुद्रप्रयाग शहर के रहने वाले हैं, और आपने जिस तरह गौवंश की रक्षा के लिए प्रयास शुरू किए हैं उसकी चहुतरफा प्रशंसा की जा रही है। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आप गौ रक्षा विभाग से जुड़े हैं, कैसे आप इस विभाग से जुड़ गए और ये पहल जो गौ रक्षा गौ संरक्षण की आप कर रहे हैं, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में हम देखते हैं तमाम सड़कों पर मवेशी जो हैं आवारा किस्म की तरह से घूमते रहते हैं। पिछले करीबन मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व अखाड़ा परिषद साधु संत समाज लोगों का विश्व अखाड़ा परिषद है और इसके गौ रक्षा विभाग है, और इसके विभाग के जरिए हम पिछले 1.5-2 सालों से कार्य कर रहे हैं। गौ रक्षा विभाग मकसद यही था कि सरकार और जो हमारा प्रशासन है वो गौवंश, जो निराश्रित गौवंश है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग गौवंश को सड़कों में छोड़ रहे हैं, पहले उनका उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद उनको निराश्रित तौर पर कह सकते हैं कि आवारा, पहले तो इनको आवारा रूप दिया गया। अब जब हमने इसकी पहल की तो अब इसको निराश्रित, जो इनको छोड़े हुए हैं इनको निराश्रित नाम दिया जा रहा है। निराश्रित मतलब जिनको छोड़ा गया है। तो हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि गौ रक्षा विभाग की ओर से कि जो गाय गौवंश है उनका संरक्षण किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए। आप देख रहे होंगे कि आए दिन लगातार जो लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, वो अपने गौवंश का उपयोग करने के बाद सड़कों में छोड़ते हैं, उसके बाद वे प्लास्टिक कचरा खाते हैं। ऐसे में उनका मुंह का स्वाद भी बदल गया। इसके अलावा प्लास्टिक कचरा खाने के अलावा रात के समय जब जो बड़े वाहन होते हैं, भारी वाहन होते हैं, वे इनको कुचल देते हैं, कहीं ना कहीं फिर घायल हो जाते हैं। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट का काम हमारे मन में एक भाव आया कि हम शुरुआत पहले से कई सालों से कर भी रहे थे, पर लेकिन उस समय ऐसी मजबूती के साथ हमने नहीं किया था। पर लेकिन पिछले 2 सालों से स्थानीय जो हम लोग का लड़के हैं, हम लोगों ने एक सोचा कि क्यों ना अपने दायित्वों के साथ जो अपने कार्य हैं उनके इतर भी हम कुछ करें। तो ऐसे में हमने गौवंश को लेकर कार्य करने की सोची, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गौ रक्षा विभाग के, थानापति मणि महेश महाराज जी, वो नागा फोर्स से हैं, नागा टीम से हैं। तो उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी कि यहाँ पर गौवंश को लेकर कार्य किया जाए। तो हम पिछले 2 सालों से गौवंश को लेकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा रोहित जी, आप पेशे से पत्रकार हैं, ये कितना आसान आपको लगता है? क्योंकि समाज सेवा का काम है, और जो गाय, जो आवारा गाय जो पशुओं सड़कों पर रहती हैं, उनके साथ एक तरह से पूरी तरह से एक मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। किस तरह का ये एक चैलेंज है, वो कैसे आप स्वीकार कर लेते हैं? एक चीज़ मैं देखता हूँ कि पिछले कई सालों से कुछ लोगों ने इसके लिए पहल भी की। हमारे नगर क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग इसके लिए आगे आए, पर लेकिन यह मुहिम आगे नहीं बढ़ पाई। भले कुछ कह सकते हैं कि 6 महीने 1 साल तक लोगों ने किया भी, पर लेकिन लोग जुड़ नहीं पाए। लेकिन हम युवाओं ने ठाना कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो इसको हम लंबा लेके जाएंगे, और ख़ास तौर पे हम स्वयं ना इसके लिए विभाग जुड़े हुए हैं। हमारा पशुपालन विभाग है, नगर पालिका है, पशु कल्याण बोर्ड है, इसको हम जगाएंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। हमने नगर पालिका से भी तालमेल बिठाया, और इसके अलावा पशुपालन से भी तालमेल बिठाया। हमने कहा जो नगर पालिका के दायित्व बनते हैं इन निराश्रित गौवंश को लेकर, वह पूर्ण किए जाएं। इसके साथ साथ जो पशुपालन की जिम्मेदारी बनती है कि जो निराश्रित घायल गौवंश है उनका ट्रीटमेंट किया जाए। शुरुआती दौर में हमें एक अजीब सा भी लगा कि आज तक हमने ऐसा काम किया नहीं था। घायल गौवंश जब रात के समय जो भारी वाहन है उनको कुचल देते हैं तो उनके क्या शरीर पे कीड़े पड़ जाते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी समस्याएं रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घायल हो जाता है उसका ठीक होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए इतना इलाज नहीं है। यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर जो पशुपालन का होता है वह नहीं है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं यहाँ पर इनके लिए नहीं है। पर लेकिन हमने एक मन में सोचा क्यों ना इनका हम घायल के तौर पर जब इनका ट्रीटमेंट करेंगे, इनकी देखरेख करेंगे, तो क्यों ना इनको कुछ समय तक लंबा जीवन दिया जाए।
क्योंकि घायल होने के बाद इनका जीवन बहुत कम हो जाता है, बहुत समस्याएं हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना किसी न किसी को हम बचा पाए, तो हमारे लिए एक सनातन धर्म के लिए अच्छी बात है। क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास हम कहते हैं गाय में रहता है, तो लेकिन हम जब देखते हैं कि मानव बातें तो बहुत करता है पर लेकिन उनकी सेवा नहीं करता है। और हमने सोचा अगर हम बातें ही करेंगे और कार्य नहीं करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें, लोग हमें फिर सुनाना शुरू करेंगे। तो ऐसे में हमने कार्य करना शुरू किया और जो घायल निराश्रित गौवंश है उन सबका ट्रीटमेंट हमने रुद्रप्रयाग जनपद में, आप देखते होंगे तो कोई भी आज के समय में घायल नहीं है। इसके अलावा बहुत कम संख्या में रुद्रप्रयाग के अलावा, तिलवाड़ा के अलावा, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, बहुत जगहों पर लोगों को जागरूकता भी आई है। लोग अब गौवंश के बचाव को लेकर आगे आ रहे हैं, इन गायों को बचा रहे हैं। कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक गौवंश का उपयोग किया जाता है। चाहे जन्म होता है उस समय भी गाय हमारे उपयोग में आती है, मृत्यु तक उपयोग में आती है। वेदों में भी कहा गया है कि गावो विश्वस्त मातरः, मतलब गाय विश्व की माता है। और इस माता का उपयोग आप देखते होंगे, जो हमारी जन्म देने वाली माता है वो हमें कुछ समय तक दूध पिलाती है, पर लेकिन जो गाय होती है वो हमें पूरे जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक हमारे पाप को धुलने का काम भी करती है। चाहे उसका मूत्र का उपयोग हो, जैसे गौमूत्र का उपयोग हो, या फिर उसका दूध का उपयोग हो। हम जीवन और मरण दोनों में ही गाय के दूध का और गौमूत्र का उपयोग करते हैं। तो ऐसे में कहीं भाव हमारे सनातन धर्म के बीच में भी है। हमारे महाराज जी हमें सिखाते हैं कि अगर हम सनातन धर्म की बात करें, आप देखते होंगे हमारे बीच कहीं दल बन चुके हैं। सनातन धर्म की बात तो की जाती है पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो गौवंश, जो हमारा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको बचाने को लेकर कोई भी बात नहीं आती है। जब गौवंश के लिए ट्रीटमेंट की बात हो या उसको बचाने की बात हो, उस समय बहुत कम लोग दिखते हैं और बहुत बड़ा दुखदायी भी होता है। अच्छा रोहित जी, हम देखते हैं तमाम सारे जो पशु हैं वो लोग घरों से पहले पालते हैं, उसका दूध इस्तेमाल करते हैं, जब तक ज़रूरत पड़ी तब तक इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर सड़कों में छोड़ दिया। इस विषय पर आज तक हम देखते हैं कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि लगता है कि जब तक ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोग पशुएं ऐसे छोड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? मैं आपसे सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने मैंने कई बार मंचों में भी कहा है कि सरकार ने सब्सिडी का प्रावधान किया है। सब्सिडी देने का मतलब ये है कि हमने पहले गाय ली, उसे सब्सिडी का पैसा खाया, उसका उपयोग किया। हमने पहले तो गाय को उपयोग भी किया, सब्सिडी का पैसा हमने डबल सरकार का उपयोग भी कर लिया हमने, और गाय का उपयोग भी किया। उसके बाद उनको सड़कों में छोड़ दिया। पहले तो सबसे बड़ी हमारी लापरवाही या सरकार की लापरवाही कहेंगे कि पहले तो सब्सिडी में पैसा दे दिया, वहां से भी गए। उसके बाद जो लोगों ने निराश्रित छोड़ा वहां से भी बहुत सारी दिक्कतें सरकार को आई। फिर सरकार ने फिर दोबारा से व्यवस्थाएं बनाना शुरू की। पर लेकिन ये बात है कि जब से पशुपालन बोर्ड की ओर से ये नियम बनाए गए हैं कि जो भी निराश्रित गौवंश है जो सड़कों में छोड़ेगा, इन पे टैग लगे हुए हैं, इनके टैग से कार्रवाई की जाएगी, इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। और ये कहीं भी धरातल पे अभी नहीं उतरे हैं। अगर ये कानून जो है कि हम 1 साल तक, ये 6 महीने का बन जाए कि जिसका भी गौवंश सड़कों में छूटेगा उसको हम 6 महीने या 1 साल तक जेल में रखेंगे, या उसमें हम अर्थदंड कम से कम 20 से 25 हजार अर्थदंड वसूलेंगे, उसके बाद ही लोगों में जागरूकता आ सकती है। उसके बाद ही लोग सड़कों में नहीं छोड़ पाएंगे। अन्यथा ऐसा है कि लोग सब्सिडी में पैसा खाते रहेंगे और सड़कों में छोड़ते रहेंगे, और हम जैसे सामाजिक लोग जो है इनको बस बचाने की कार्रवाई करते रहेंगे। और सरकार भी खाली क्या, जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, आदमी तो ले रहा है पर लेकिन सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, डबल पैसा जा रहा है। यहाँ से भी सब्सिडी का भी दिया, फिर निराश्रित गौवंश को पालने को लेकर हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं से मेहनत कर रही है, उनको ट्रीटमेंट कर रही है, तो पैसा खर्च हो ही रहा है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि पहले तो अगर जिसको सब्सिडी दी है उसमें पूरी देखरेख भी की जाए कि यह गौवंश को कितने समय तक पाल पा रहा है, कितने समय तक गौवंश को रख पा रहा है। अगर सरकार को ऐसी सब्सिडी देकर लोग गायों को नहीं सड़कों में छोड़ना है तो पहले गौ रक्षा धाम बनाया जाए। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, पिछले 2 साल से हमने बद्रीनाथ हाईवे से सटे, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि रुद्रप्रयाग शहर में हम आप तमाम बार लिखते रहते हैं कि कांजी हाउस का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि जो निराश्रित पशु हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं पर एक ऐसा स्थिर ठिकाना बनाया जाना चाहिए जहां इनकी जान बच सके, जहां ये रात कड़ाके की ठंड से बच सकें या इनकी सुरक्षा हो सके। कांजी हाउस का सपना तो आज भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक आपकी पहल से एक पपड़ासू में कोई केंद्र आपने पशु रक्षा का बनाया है, किस तरह का वो है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पिछले 1.5-2 साल से हम लगातार सेवा भी कर रहे हैं, इस बीच हमारे मन में भाव आया कि कहीं ज़मीन देखी जाए, आसपास का इलाका ऐसा देखा जाए जिससे ग्रामीण लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, इसके अलावा जो जंगल हो हरा भरा हो और गायों को कोई दिक्कत भी ना आए, क्योंकि चारा गाय। हमने बद्रीनाथ हाईवे से सटे पपड़ासू गाँव में एक टीन शेड का निर्माण किया। हालांकि यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, पर लेकिन अस्थायी तौर पे हमने टीन शेड का निर्माण किया जिससे सर्दियों में इन गायों को ठंड से बचाव हो सके। इसके अलावा
इनको चारे की भी समुचित व्यवस्था हो सके। आप देखते होंगे सड़कों में जब गाय छोड़ी जा रही है, न्यासी छोड़ी जा रही है, तो ये गाय क्या है, प्लास्टिक कचरे को खा रहे हैं। तो हमने जब पपलासों में टीन शेड का निर्माण किया तो करीबन 5 से 10 ऐसे रूम बनाए गए हैं अस्थायी तौर पे टीन शेड के, जहां पे करीबन हमने अभी व्यवस्थित तौर पे 30 निराश्रित गौवंश रखे हुए हैं। हमने रुद्रप्रयाग शहर के अलावा अन्य अन्य जगहों से भी निराश्रित गौवंश को उठाए, उनमें उनके बच्चे भी हैं, शामिल है, बच्चियां हैं। वहां हमने 30 गौवंश का बना के अस्थायी तौर पे सरकार को दिखाने का काम किया है कि अगर हम कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं। सरकार के पास तमाम प्रकार के संसाधन है, मैन पावर है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर व्यवस्थाएं बनाई जाए सही तरीके से तो बन सकती है। आपने देखा होगा रुद्रप्रयाग में लंबे समय से हमने गौरक्षा साला, हम तो गौरक्षा साला कहते हैं क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं। पहले तो हम चाहते थे कि हमारी यह थीम थी कि हम गौरक्षा विभाग में, यानी कि हम पूरे प्रदेश में चाहते थे कि जिस प्रकार से हमारे 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम है, वैसे ही हमारे देवभूमि उत्तराखंड में एक गौरक्षा धाम भी बनना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि शिव, हमारे साक्षात शिव केदारनाथ धाम में बसे हुए हैं, तो क्यों ना नंदी, शिव और पार्वती, कैसे शिव और गौरी, शिव शक्ति हमारे यहाँ निवास करते हैं, शिव शक्ति हमारे यहाँ जो विराजमान है, क्यों ना हम यहाँ पर गाय के साथ साथ नंदी का भी संरक्षण करें। आपने देखा होगा रुद्रप्रयाग में नगर पालिका की ओर से कूड़ा डंपिंग जोन के बगल पे अभी यहाँ पे एक गौ सदन बनाया गया है। आप समझ सकते हैं, कूड़ेदान के बगल पे, जिस सनातन धर्म को लेकर हम गौवंश को बचाने को लेकर रात दिन लड़ाई कर रहे हैं, उस गौवंश को लेकर कूड़ेदान के बगल पे, डंपिंग जोन के बगल पे गौशाला गौसदन बनाया गया है। अब ये बताइए कि उसके बगल पे न गायों के लिए चरने के लिए जगह है, उसकी छत बना दी सीमेंटेड की, अंदर भी ऐसा बनाया गया है कि कोई भी देख सकते हैं कि व्यवस्था ही कुछ नहीं है। आप सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि ऐसी जगह देखी जाए जहां पर आसपास उनके लिए चरने के लिए जगह हो, वो घूम फिर सके, एक अच्छा वातावरण उनको मिल पाए। आपने गौ सदन को डंपिंग जोन के बगल में बना दिया। क्या सनातन धर्म को आप संदेश देंगे? क्या उन गायों की आप रक्षा कर पाएंगे? और कहाँ आपका जो मकसद है पूरा हो पा रहा है? क्यों बड़ा सवाल बन गया है। अच्छा, हम देख रहे थे कुछ समय पहले आपने जो ये आवारा पशु हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, अब आप निराश्रित शब्द उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पशुओं के गले में एक बेल्ट आपने लगाई है, वो किस प्रयास से हुआ और उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं? मैं सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहूँगा कि डीएम सौरभ गैरवाल जी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, नगर पालिका हमारा पूरा सहयोग कर रही है, पशुपालन विभाग पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैसे पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वे जो भी घायल हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करें, तो उनकी हमारे साथ टीम आती है, सहयोग हम भी करते हैं। आप जानते होंगे निराश्रित जो छोड़ा हुआ एक पशु है वह कितना कैसा रूप धारण कर लेता है, क्योंकि घर की जो गायें रहती हैं उनको पकड़ना आसानी से, उन पर ट्रीटमेंट करना आसानी हो जाती है, तो लेकिन जो सड़कों में छोड़े रहते हैं उनका ट्रीटमेंट करना बहुत दिक्कत है। पशुपालन विभाग से हमें ट्रीटमेंट मिल जाता है। नगर पालिका से हमने एक दरख्वास्त की थी, क्यों ना इनका बचाव किया जाए, क्योंकि रात के समय जो बड़े वाहन हैं इनको देख नहीं पाते हैं, इनको कुचल के निकल जाते हैं, ऐसे में घायल हो जाते हैं। क्यों ना इन पे एक ऐसी व्यवस्था लगाई जाए जिससे दूर से ही ये दिखाई दे। हमने रेडियम बेल्ट करीबन 30 से 35 गायों में रुद्रप्रयाग शहर के भीतर लगाए हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी हम लोग मांग कर रहे हैं, जहां जहां नगर पंचायतें हैं, जहां जहां नगर पालिका है, वहां भी रेडियम बेल्ट लगाए जाएं गौवंश के गले में, जिससे कि रात के समय जो बड़े वाहन हैं जो इनको देख नहीं पाते, इनको दूर से ही ये दिखाई दे, इनकी जान बच पाए। इसको लेकर हमने प्रयास किया है, अभी रुद्रप्रयाग शहर में किया है, अन्य जगहों पर भी हमने मांग की है जिला प्रशासन से, नगर पालिका, नगर पंचायतों से कि वहां पर भी ये व्यवस्थाएं की जाए। और बहुत जल्द हम पूरे जिले के भीतर एक टीम बनाएंगे, जहां जहां निराश्रित गौवंश है उनके लिए आसियाना को लेकर, संवर्धन को लेकर, संरक्षण को लेकर एक गौरक्षाशाला हम जगह जगह बनाने की मांग कर रहे हैं। लगातार इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास किया है हमने, अब आगे जाके देखते हैं कितना सफल हो पाता है। रेडियम बेल्ट की बात आपने की, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम कल रात को भी देख रहे थे कई जो सड़कों पर गाय थी उन पर जो वाहन चल रहे हैं उनकी लाइट से एकदम उन्हें पता चल रहा था यहाँ पर कुछ है, तो ये अच्छी पहल है। लेकिन अब आप ये बताइए मुझे कि शहर के भीतर अब कितने ऐसे निराश्रित पशु हैं जिनके संरक्षण का आप प्रयास करना चाह रहे हैं? मेरा पूरा मकसद ये है कि जब हमने इसका संकल्प लिया था तो हमारा मकसद ये था कि पूरे रुद्रप्रयाग शहर का, क्योंकि हम इस शहर में रहते हैं, कहते हैं कि जिस शहर में पहले रहो तो वहीं की पहले व्यवस्थाएं सुधारना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमने कहा पहले रुद्रप्रयाग शहर से ही शुरुआत की जाए, और रुद्रप्रयाग शहर में जितने भी निवासित गौवंश हैं उनको उठाने का हमने प्रयास किया है। हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि हमने अस्थायी तौर पर टीन शेड खोला है। हमने प्रशासन से यह भी मांग की, नगर पालिका से यह भी मांग की कि जो आपका गौ सदन गुलाबरे में बना हुआ है
उसको क्यों ना ट्रॉमा सेंटर, जो घायल हमारे निराश्रित गौवंश है उनको हम वहाँ पे रख कर उनका ट्रीटमेंट सही ढंग से कर सकते हैं, वह भी व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है। अभी हमारे पास फिलहाल 30 से 50 की गौवंश की रहने की व्यवस्था अस्थायी तौर पे पॉप हाउसों में है, पर लेकिन यहाँ पर मैन पावर जो है 3 से 4 लोगों की है, वही उनके लिए घास काटते हैं, वही उनके लिए चारागाह की व्यवस्था करते हैं, साथ ही साथ उनको जंगल की और भी घास चराने को ले आते हैं। पूरी देख रहे हैं, नहलाई धुलाई से लेकर जो उनका कार्यभार होता है पूरा 3 से 4 लोग देख रहे हैं। हाँ पर इतना सरकारी कोई बजट नहीं आता है, हम स्वयं के संसाधन से। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ जो 7 से 8 लड़के हैं, जो मेरी टीम के लड़के हैं, वो सभी लोग मिलके हम लोग जो 30 निराश्रित गौवंश हैं उनको अभी हम देख पा रहे हैं। अगर सरकार की व्यवस्थाएं हमको मिलती हैं तो हमारा प्रयास यह है कि रुद्रप्रयाग शहर में एक भी गाय कहीं भी दिखाई नहीं देगी। चाहे लोग अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो उनसे हम पहले ही कांटेक्ट कर लेंगे कि आप ऐसे सड़कों में ना छोड़ें, हमें दीजिए, हम उनको दान स्वरूप ले लेंगे और अपने निराश्रित जो गौवंश हमने बनाया है रक्षाधाम, वहां उनको रखेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी बताना चाहूंगा, अभी तो हमने 30 की व्यवस्था की है, आगे भविष्य में करीबन 100 से 200 के करीब हम निराश्रित गौवंश रखेंगे। इसके बाद हम रुद्रप्रयाग जनपद में ही एक बड़ा गौरक्षा धाम बनाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे कि उनके निराश्रित गौवंश है इनकी रक्षा हो सके। जो नंदी भगवान हमारे भगवान शिव के अति प्रिय है, उसको रक्षकों को लेकर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, सड़कों में हम जो पशु होते हैं उससे यातायात प्रभावित होता है, तमाम सारी अव्यवस्थाएं होती हैं। पुलिस प्रशासन यात्रा शुरू होने के चलते गायों को पकड़कर गाड़ियों में भर के कहीं दूसरी जगह छोड़ देता है, या फिर किसी तरीके से सड़क से दूर भगा के ताकि शहर में अव्यवस्था न हो। ये प्रयास कहाँ तक सफल होता है, या फिर स्थायी इसका समाधान किया जाना चाहिए जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए अब क्या कार्य योजना होगी? आपकी क्या डिमांड सरकार से है, प्रशासन से क्या मांग है आप? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था, जब मैंने इस गौरक्षा विभाग में जुड़ा, मैं महाराज लोगों से जुड़ा, साधु संत लोगों से जुड़ा, तो मेरा सवाल एकमात्र यही था कि हम लोग सेवा तो कर लेंगे, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ भी जाएंगे, पर लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, पशुपालन कल्याण बोर्ड इसके लिए बना हुआ है, नगर पालिका इसके लिए है, पशुपालन विभाग हमारे इसके लिए, वे अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? दान हम कब तक दान किसी अगर मांगे ना चाहेंगे, दान कितना दान मांग पाएंगे? इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम लगातार जिला प्रशासन से, नगर पालिका से और जहाँ जहाँ ग्रामीण इलाके हैं वहाँ जिला पंचायत से संपर्क बना रहे हैं कि अगर सरकार ने कहा है कि हम जगह जगह गौधाम बनाएंगे, गौ सदन बनाएंगे और गौशाला बनाएंगे, तो उसके लिए कार्य किया जाए। अगर ये कार्यवाही होती है, आप समझो बात को, नौटियाल जी एक बात बताना चाहूंगा, अगर यही जो गौ रक्षा सदन बनाया गया है नगर पालिका डंपिंग जोन में, वही कई अन्य जगह बनाया जाता है जहाँ पे 100-200 गाय की व्यवस्था होती, तो रुद्रप्रयाग नगर शहर की समस्या समाप्त हो जाती। इसके बाद नगर पंचायत सुमाड़ी आया, जो हमारी यात्रा के मुख्य पड़ाव है। सुमाड़ी में भी व्यवस्था बन सकती है, अगर सुमनी में भी व्यवस्थाएं बन सकती है, अगर बाईपास नया बन सकता है तो एक छोटा सा गौ रक्षा सदन, गौ सदन बन सकता है। इसके अलावा कुंड में आप देख लीजिए बाईपास बन रहे हैं, बहुत ज्यादा जमीनें जो है सरकार ने खुदर बुदर कर दी है। आप देख रहे हैं ऑल वेदर के नाम पे, जब ऑल वेदर के नाम पे जंगल कर सकते हैं, जब रेल के नाम पे हमारे जंगल कर सकते हैं, तो इन गौवंश को बचाने को लेकर हम ऐसा जंगल तैयार या ऐसी व्यवस्थाएं तैयार कर सकते हैं कि जहां पर इन निराश्रित गौवंश को रखाया जाए। और इसके बाद ऐसा नहीं कि ये हम पे बोझ है, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे का जो गौमूत्र है वह भी हम उपयोग कर सकते हैं, इनका जो गोबर है वह भी उपयोग कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि अन्य जगहों पर, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर भी हमने देखा है कि बहुत सारे निराश्रित गौवंश रक्षाशाला बने हुए हैं। वहां पर लोग क्या करते हैं, उनके गोबर का उपयोग करते हैं, उनके गौमूत्र का उपयोग करते हैं। खास तौर पे ऐसा नहीं कि सब गाय खराब है, कुछ गाय का उपयोग दूध के रूप में होता है, तो पूरी व्यवस्थाएं बनी हुई है। हम यही चाहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड है, यहीं से एक पहल होनी चाहिए। यहीं से जब राष्ट्र माता की बात आती है तो गौ राष्ट्र माता की बात आती है, हमारी बात यही है कि पहले इन गौवंश का, जो निराश्रित गौवंश है, उनको बचाया जाए, तभी हम गौ राष्ट्र माता की बात कर सकते हैं। अन्यथा अगर हमने गौ राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया और उसके बाद हमारी जो गायें हैं, निराश्रित गौवंश, वो सड़कों में घूमती रही, तो लोग हमारा मजाक उड़ाना स्वाभाविक है। इससे बढ़िया ऐसा है, पहले सरकार को, शासन प्रशासन को, हमारे साधु संत समाज को, हमारे विभाग को यह जानना होगा कि पहले इनका संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए, इनके लिए पहले व्यवस्थाएं बनाई जाए, उसके बाद ही हम गौ राष्ट्र माता की बात कर सकते हैं। ये बात है। रोहित जी, अंतिम सवाल मेरा, केदारनाथ यात्रा में हजारों की संख्या में घोड़े खच्चर चलते हैं, उनके लिए पशु क्रूरता का एक्ट प्रभावी ढंग से काम करता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा भी अव्यवस्था हुई तो सीधे कार्रवाई होती है। क्या पशु क्रूरता इन निराश्रित पशुओं के लिए नहीं है जो लोग सड़कों में छोड़ देते हैं? क्या इस मामले पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि
कुछ समय पहले हमारी बात हुई थी पशुपालन विभाग से, देहरादून से बात हुई थी, और हमारे अध्यक्ष भी हैं राजन अंधवाल जी, हमारे उनसे बात हुई। उनका यह कहना था कि हमने यह प्रावधान बना दिया है और जल्द से जल्द हम एक ये प्रावधान लाएंगे कि जेल भेजने के। आज तक वो धरातल पे नहीं उतर पाया है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हम चालान काटेंगे। पहले तो जिम्मेदारी ये बनती है कि आपने अगर इसके लिए बोर्ड बनाया है तो उस बोर्ड में कौन कौन लोग हैं। हम ये चाहते हैं उस बोर्ड में पशुपालन विभाग का लोग भी रहें, पुलिस के लोग भी। पुलिस के लोग इसलिए रहें कि गांव गांव जाकर लोगों को कहने के लिए, उनको समझाने के लिए कि इस तरीके से वो गायों को ना छोड़े। अगर छोड़ते हैं तो पुलिस की ओर से कार्रवाई होगी। नगर पालिका की जिम्मेदारी तय की जाए, जिला प्रशासन इन सभी विभागों को एक बोर्ड गठन करते हुए, एक टीम बनाते हुए एक व्यवस्था बनाए, जिससे कोई भी अगर गाय को सड़कों में छोड़ रहा है, इसकी टैग के जरिए, जो टैग इन पे लगे हुए हैं इनके कानों पे, उसके जरिए कार्रवाई की जाए। आप देख रहे होंगे कि 4 धाम यात्रा में बाहर के लोग आते हैं। हमारा पर्यटक जो है वो तीर्थ भावना से आता है, केदारनाथ धाम जाता है, बद्रीनाथ धाम जाता है, गंगोत्री यमुनोत्री कई अन्य मठ मंदिर जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि सड़कों में गाय घूम रही है तो उनका मन भी कभी दुखित होता है। इसलिए हमारी एक सोच थी कुछ निवासित गौवंश है उनके लिए गौ रक्षा धाम बनाया जाए। अगर एक धाम बनता है तो जगह जगह छोटे छोटे धाम भी बनाए जा सकते हैं, जिससे जो बाहर के लोग हैं, अगर यहाँ के लोग सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तो लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो बाबा केदारनाथ धाम आते हैं, वो सेवा भाव से आते हैं, तो वो ही लोग हमारे लिए इन सेवा के काम भी आ सकते हैं। वो यहाँ पे गौ निवासी जो गौ वंश है, जो निवासी गौवंश है, उनकी सेवा के काम भी आ सकते हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द जगह जगह गौ सदन खोले जाने चाहिए। इसके लिए जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जैसे हम जैसे सामाजिक लोग हैं तो बहुत सारे गाँव में भी लोग होंगे, वहाँ भी कर सकते हैं निवासी गौ, उनको भी एक बात और करना चाहूँगा। पशु कल्याण विभाग से एक स्कीम भी है कि 6 नंदी रखने पर 12,000 के हम देंगे। वह भी अभी तक रोजगार जनपद में लागू नहीं हो पाए। ऐसे भी किया जा सकता है कि गांव गांव में जहां जहां 6 नंदी रखे जा सकते हैं, उसके अलावा गौवंश रखे जाएंगे और गाय भी पाली जा सकती हैं। लोग तभी जुड़ पाएंगे जब तुम व्यवस्थाओं को ढर्रे पर लाओगे। धरातल पर जब व्यवस्थाएं आएंगी तभी तो लोग समझेंगे। आप लोगों को समझा नहीं पा रहे, या लोग आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, या आपके पास मैन पावर नहीं है। आप एक बार जो व्यवस्थाएं लागू करने की बात कर रहे हैं उनको धरातल पर उतारिए, तभी तो लोग समझेंगे कि ये व्यवस्थाएं हो रही है। घर में रह के लोग काम करेंगे, रोजगार मिलेगा, गोबर यहाँ से बाहर जाएगा। आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव के यहाँ गौमूत्र जाता है, गोबर जाता है, धूप बनते हैं, दूध का उपयोग भी होता है। तो क्यों ना रुद्रप्रयाग जनपद में भी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, पूरे प्रदेश में जगह जगह जहाँ निवासित गौवंश घूम रहे हैं, एक जगह पर एक गौ रक्षा धाम खोला जाए, जिससे इनका संरक्षण हो सके, संवर्धन हो सके और इनकी जान बच सके। निश्चित तौर पर गौ रक्षा धाम बनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में इसकी आवश्यकता भी महसूस हो रही। जिस तरह से सड़कों पर निराश्रित और आवारा पशु घूम रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए जिस तरह युवा पत्रकार रोहित डिमरी ने बताया कि गौ रक्षा धाम और गौ रक्षा सदन इनका निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि गौ, जिसे हम राष्ट्र माता की मांग कर रहे हैं कि गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और गाय का संरक्षण हो सके। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।